हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एज ऑलवेज पहले इंडेक्स की। इसमें हम लोग डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और साथ में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर सेटअप बन रहा है, इसलिए मैंने उन स्टॉक्स को चुना है। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है इसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बट हाँ, कल मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, स्कैम कहें उसको, फ्रॉड कहें, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता रहता है अक्सर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर टेलीग्राम मेंबर का स्टोरी शेयर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इम्पॉर्टेंट लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। हमें दिख रहा है कि निफ्टी ने अच्छा खासा रैली किया, बट अभी ये बियरिश इनगल्फिंग मार रहा है। अब ये तो सब लोगों को दिख रहा है, ठीक। सिर्फ ये देख देने से क्या हमारा काम हो जाता है या नहीं, वो देखना है। देखो यहाँ बियरिश इनगल्फिंग तो दिख रहा है, राइट। बट क्या बियरिश इनगल्फिंग हो गया तो अब कल से ये बियरिश हो जाएगा, बियरिश फॉल करने लगेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? देखते हैं। जिसको डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। बैक टू बैक हर कैंडल है, पूरे वीक पांचों कैंडल को आप देखो, हर कैंडल में कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर है, ठीक है। एक्सपायरी वाली कैंडल को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारे कैंडल में बाइंग प्रेशर है। एक्चुअली एक्सपायरी वाले में बाइंग और सेलिंग दोनों प्रेशर है, प्रॉपर डोजी बनी हुई है, बाकी सारे में बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो ये दिख रहा है हमें। अभी तक हमें बियरिश एंगल्फिंग दिख रहा था, बट अब हमें क्या दिख रहा है, एक बाइंग प्रेशर नीचे में। अब इसके साथ साथ और चीज़ देखो, नोटिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉल नहीं आएगा या करेक्शन नहीं आएगा, बट मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो रफली यहाँ पर इस जगह पे, करीब करीब इस जगह पे भी, फिर यहाँ पर हल्का डेविएशन लेके ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। इतना दिख गया। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, रफली क्या दिख रहा है हमें, एक पैरेलल चैनल, राइट। किस तरह का चैनल है? डिसेंडिंग पैरेलल चैनल। मैं लिख देता हूँ, राइट। यानी इस तरह का चैनल का स्ट्रक्चर क्या होता है या रिजल्ट क्या होता है, कंसिक्वेंस जनरली, हमेशा कोई गारंटी नहीं होता, बट जनरली क्या स्ट्रक्चर इसका रिजल्ट होता है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर है, फॉल आए और ये देखो कहाँ पर होल्ड कर रहा है। ये जोन एक तरह से बायर जोन है, ठीक है। मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। ये जोन पूरा का पूरा बायर जोन है, राइट। तो आपको ये देखना है, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो ये बहुत लंबा, बहुत टाइम तक इसको कंटिन्यू नीचे की ओर नहीं ले आ सकता। एक बार उसको डिप मारना जरूरी है। डिप यानी अभी यहाँ पे ऊपर जाना। इस तरह के स्ट्रक्चर में एक बार अब ये यहाँ नीचे आके डिप मारे, या फिर यहीं से डिप मार के फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले, या नीचे आके पूरा नीचे गिर जाए, वो अलग बात है। बट बैक टू बैक डाउनफॉल इस तरह के स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है, किसी भी स्टॉक का, चार्ट इंडेक्स का, कुछ भी हो। ये ध्यान रखना है हमें। ये जो चैनल आपको दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ये है कि कुछ डिप लगाए। कितना डिप लगाएगा हम लोग देख सकते हैं, फिबोनाची की हेल्प से अगर देखेंगे, एग्जैक्ट नहीं बट रफली आइडिया लग सकता है कि डिप लगाएगा अगर तो कितना लगाएगा। सिर्फ इस स्विंग की बात करें अगर हम, तो हमें दिख रहा है कि एक बार ये डिप 17,600 और 17,600 ये 10-20 पॉइंट का जोन है। इस जोन में एक डिप लगाए, अगर फ्लैट खुलता है तो, और ऊपर चलने की तैयारी होगा तो चल सकते हैं हम लोग, या फिर 17,580 570 के आसपास जो जोन रहेगा वहाँ पर भी एक डिप लगाए और ऊपर चलने की तैयारी करें, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। या फिर सेफ ट्रेडर्स क्या करें, इस जोन को टूटने का वेट कर लें। जब ये ऊपर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा 17,660, एंड देयर आफ्टर एक रेजिस्टेंस ये रहेगा। अगर यहाँ तक आता है प्राइस तो बी श्योर कि ये इस यहाँ पे और यहाँ पर बैठे हुए स्टॉप लोगों का स्टॉप लॉस खाने भी आएगा, ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो।
समझ गए। अगर जब तक ये लो नहीं टूटता, यानी ये दोनों लो तो मतलब इसके नीचे अगर निकलता है और इसके नीचे दोनों जगह सस्टेन अगर कर जाता है 70,550 के नीचे, तो डेली चार्ट पे चलो, वहाँ पर आपको दिखेगा फिर होने क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। अगर ये लो टूटता है, ठीक है, यानी कल का लो, फ्राइडे का लो जो लो है ये अगर टूटता है, तो हमारे पास फिर एक मेजर सपोर्ट 17,400 के आसपास बनता है। 450, 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये मेजर सपोर्ट बनता है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत फॉल करे ऊपर चले, फॉल करे ऊपर चले, वो अलग बात है, बट मेजर सपोर्ट इसके आसपास बनता है। इसके 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अगर यहाँ पर भी देखो वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ कोई बियरिश एंगल्फिंग या कुछ नहीं है, रिजेक्शन दिख रहा है बस, ठीक है। डेली चार्ट पे चलो, डेली चार्ट पे हमें कुछ उस तरह का निफ्टी वाला पैटर्न ही दिखेगा। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बट निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट। निफ्टी थोड़ा ही ऊपर गया। अगर निफ्टी के चार्ट पे जाओ, निफ्टी ब्रेकआउट के बाद कितना ऊपर गया देख लो, उसी के आसपास फंसा हुआ है। अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से हम लोग, ये उसी के आसपास फंसा हुआ है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, सॉरी। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें। और किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, काइंड ऑफ, वन सेकेंड, स्ट्रॉन्ग रैली, स्मॉल पुल बैक, अगेन स्ट्रॉन्ग रैली, अगेन स्मॉल पुल बैक, टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जोन जो दिख रहा है लो 41,800 का, कब का लो, ये है मंडे का लो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ये जो लो दिख रहा है आपको, ये लो 41,800 का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर भी आपको कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, एक काइंड ऑफ पैरेलल चैनल का ये भी बना रहा है इस तरह का फॉर्मेशन, बट ये परफेक्ट नहीं है इस तरह का निफ्टी में दिखा हमें, बट कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें, राइट। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर और निफ्टी का स्ट्रक्चर तो ज़्यादा डाउनफॉल ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है, वीक जा रहा है, तो बहुत लंबा नहीं जा सकता। हो सकता है जब तक निफ्टी संभले उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी एक और डिप लगा दे, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर खींचे, निफ्टी का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्शन तुरंत नहीं दिख रहा है, इमीडिएट एक ऊपर चलने का छलांग दिख रहा है। तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी बैक टू बैक ऊपर खींचना शुरू कर दे खुलते ही मार्केट, तो उस केस में निफ्टी भी ऊपर चल सकता है। तो थोड़ा वेट कर लेना। स्ट्रक्चर निफ्टी का बिल्कुल वैसा नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल आए, अब कुछ न्यूज़ वगैरह आ गया तो अलग बात है, पर स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि बहुत कंटिन्यूस बहुत टाइम तक इस तरह से गिरता रहे। ये बात ध्यान रखना। सिर्फ वीकली पे बियरिश एंगल्फिंग देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो ऊपर जाके फिर से नीचे आए वो अलग बात है, बट एक पुल बैक बनता है वहाँ पे, राइट। यहाँ दिख गया। अगर इसके ऊपर निकलता है कल को खुलते के साथ 42,170 180 के आसपास, तो हम लोग इस जोन के लिए ट्राई करेंगे 350, यानी यहाँ से कितना पॉइंट है, रफली 150 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी लिफ्ट कर सकता है अगर फ्लैट खोल के निकलता है। तो अगर गैप खुल जाता है तो ये पॉइंट एक 400 के आसपास 42,360 400 एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है फिलहाल के लिए, जब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आता है तो। वरना डिप अगर मारे इसके नीचे तो आराम से ये 800 का लेवल भी टच करने आ सकता है। अब इस जोन में 10-20 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से अपना काम करना। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स को। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसमें रिटेस्ट भी है, ब्रेकआउट भी है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी है, हर कुछ डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, तो एंड तक बने रहना। पहला स्टॉक ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, ये तो वीक क्लोज हो गया, उससे पहले मैंने शेयर किया था कि उसमें वॉल्यूम भी आ चुका था, ठीक है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इंक्रीज वॉल्यूम है। पैटर्न कौन सा है, अब देखो जो लोग जुड़े उनको पता होगा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इसका टारगेट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, बट काफ़ी लोग जो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा टारगेट कैसे निकालते हैं। एनीवे, टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया था, अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इससे पहले आप ये देखो बड़ा पिक्चर, बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, बहुत टाइम पहले, आई थिंक उस टाइम में ये स्टॉक रफली, मतलब ये उस वक्त, अभी तो 2-3 स्टॉक मिलके हो गए ना, उससे पहले एसआर ट्रांस फाइनेंस था, ये सब चीज़ था, अभी मिलके बन गया सारा, एक ही स्टॉक बन गया है। तो उस वक्त ये स्टॉक रफली 1200-1300 के आसपास था, वहाँ से ऊपर गया
और उसका मैंने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है एक इस तरह का हेड एंड शोल्डर बनाए, बट क्योंकि 2-3 स्टॉक मिल गए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो का लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाओ। बट पहले की बात पहले, अभी देखो काम की बात। ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, और इसको हम लोग अगर हटा दें, पहला टारगेट तो ऑब्वियसली हमारा देखो स्विंग, जैसे जैसे ट्रायंगल पैटर्न का सबसे सिंपल टारगेट निकालने का तरीका, जहां जहां स्विंग रेजिस्टेंस लिया है वहां वहां टारगेट निकलना सबसे पहला, राइट। बट इसके साथ साथ और क्या तरीका है, ये जो बेस है, कुछ लोग सिंपल इसका ऐसे निकाल लेते हैं, इसका मैक्सिमम हाइट, और इसको ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे रख के टारगेट निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका एक ये होता है। इसके टारगेट निकलता है 1900 के आसपास, 2000 के आसपास, ठीक है। एक तरीका और क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहां से यहां, इस पॉइंट को, सॉरी, इसको यहाँ पर रखोगे तो भी निकलेगा। तो इससे हमारा टारगेट निकल के आता है 1800 के आसपास। तो करीब करीब टारगेट उसी के आसपास निकल रहा है, और वो टारगेट जैसा हमने बताया 1800-1900 के आसपास आ रहा है, राइट। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ टारगेट, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है। यहाँ से आराम से आपको 2500-2600 का भी टारगेट दिख सकता है, उसके ऊपर का भी टारगेट दिख सकता है। ये वीकली चार्ट है, याद रखो जब भी बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है तो उसका सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी पैटर्न फेल कहाँ हो जाएगा, आइडियली ट्रायंगल पैटर्न फेल कहाँ होता है, जो लोएस्ट स्विंग पॉइंट है। तो अगर इतना बड़ा नहीं भी रखना है आपको, तो ब्रेकआउट कैंडल से पहले ये जो ग्रीन कैंडल है 1260-1250, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर आइडियली इस स्विंग लो के नीचे यानी 1200 के नीचे, राइट। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगला स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है। ज़्यादा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस ट्रेडिंग भी नहीं है, और लोग इसको रॉकेट साइंस बनाते हैं, सक्सेसफुल भी नहीं होते। सिंपल तरीका रखना है, कप एंड हैंडल दिख रहा है हमें, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तीसरी बात, वॉल्यूम के साथ है, और साथ में ब्रेकआउट किस तरह का है, ये यहाँ पर कंसोलिडेट किया है करीब 1-1.5 महीने, 1-1.5-2 महीने, उसके बाद निकला है। स्ट्रेंथ है, दिख रहा है हमें, अप ट्रेंड में स्टॉक है काफ़ी टाइम से। तो ये पुल बैक सिर्फ दिखा है, उसके वापस ऊपर चलने को तैयार दिख रहा है। और जो लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बात समझ में आएगी, या नहीं भी करते तो स्टडी करना पास्ट कुछ 50-60-100 चार्ट्स को जो ब्रेकआउट कर चुके हैं लाइफ टाइम हाई। मैक्सिमम चांसेस होते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर चलने के एज कम्पेयर टू जो 52 वीक लो या ऑल टाइम लो पे खड़े हों। इसलिए हमेशा स्ट्रेंथ को बाई करो। कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है उसको बाई करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि वो कहाँ तक गिरेगा, कितना टाइम लगाएगा उठने में पता नहीं होता। बट जो ऊपर चल रहा है उसमें क्लियर कट साइंस है ना कि स्ट्रेंथ है, हो सकता है ये फेल हो जाए। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 965 के नीचे रख सकते हो, या फिर थोड़ा नीचे 920 के नीचे, और राइड कर सकते हो। टारगेट से कैसे निकलेगा, मैक्सिमम डेप्थ यहाँ से रफली 400 पॉइंट यानी 1450-1500 के आसपास का टारगेट निकल सकता है। कैसे निकलता है मैं बताता हूँ, जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा कैसे निकालना है। मैक्सिमम डेप्थ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, कप एंड हैंडल का टारगेट निकल जाएगा। टारगेट आता है 1400 के आसपास, जैसे मैंने बताया था, रफली 1400 के आसपास, ठीक है। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है इसमें, अगर ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो। बट अगर एसएल हिट हुआ तो छोटा सा एसएल हिट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब मैंने बताया था ना कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स ढूंढे हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वो ब्रेकआउट ट्रेड था, उससे पहले ब्रेकआउट वाला था, आगे रिटेस्ट वाला मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, ये कैंडल देख रहे हो, इसको बहुत सारे नाम से लोग जानते हैं। एक नाम है इसका ग्रेवस्टोन डोजी। वॉल्यूम हटाया जाए फिलहाल। जब भी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से नोट करते चलो, मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देखोगे उसमें किस तरह के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। बट फिर से समझ लो, जब भी बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह कैंडल बने, किस तरह का, जिसका डोजी का विक ऊपर बहुत बड़ा हो बट नीचे छोटा सा बॉडी हो, कलर ग्रीन हो डजेंट मैटर, रेड हो डजेंट मैटर, बट इस तरह का विक बने, राइट। और उसके बाद वाली कैंडल इसके ऊपर का अगर क्लोज कर दे, देन दैट कन्फर्म्स कि बॉटम बन चुका है, सेलर्स इसके ऊपर निकलने को, सॉरी बायर्स के ऊपर ले आने को तैयार है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसको मैं समझाया उस वीडियो में डिटेल में, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो वीडियो स्पेसिफिकली उस कैंडल स्टिक पे थी। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स पे और भी डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट दिख गया कि ये कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ग्रेवस्टोन डोजी बहुत सक्सेसफुल होता है अगर इस कैंडल को पहचानना और सही तरीके से यूज़ करना सीख गए। अब देखो इस तरह कैंडल यहाँ ही बना है, बट मैंने क्या कहा, हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह कैंडल यहाँ ही बना है, राइट।
बट यहाँ पे क्या हुआ, उसके ऊपर नहीं निकला उसका अगला कैंडल, तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब जब भी डाउन ट्रेंड के बाद बने और कोशिश करो अगर सपोर्ट पे, ऐसा क्या दिख रहा है हमें कि पॉसिबिलिटी है अगर ये ऊपर चले तो एक डबल बॉटम बनाते हुए निकल सकता है, राइट। इसलिए इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में देख लेना, आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे। और टारगेट हमारा ऑब्वियसली ये जोन 165 167 का ये दिख गया। इसमें और क्या क्या दिख सकता है, अगर आप इसको, मैंने कुछ टाइम पहले RSI डाइवर्जेंस समझाया था, उसका सेपरेट वीडियो भी है, और कुछ टाइम पहले और समझाया था मैंने कि ये फॉल किस तरह से पहचान सकते हो, एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस उसी जोन में है, राइट, सेम पॉइंट पर क्लोजिंग लेवल है, बट RSI का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, यानी मोमेंटम बढ़ रहा है इसमें। तो चांसेस आर कि ऊपर चलने के, एक छलांग ऊपर चल सकता है, पूरा ऊपर चलेगा पता नहीं, बट एक रैली ऊपर की ओर आ सकती है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो RSI को उठा देते हैं, फिर अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टॉक सिमिलर एक और स्टॉक होगा, ये KRBL है। यहाँ देखो, सबसे पहले देखो कि ऊपर से गिरता हुआ, नीचे नीचे से ऊपर चला है, बट अभी अच्छा खासा गिरता हुआ स्टॉक। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जोन, ये पूरा का पूरा जोन एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है इसमें, ठीक है। वॉल्यूम लगाते हैं वापस से, बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ। ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल्स बनने के, ग्रीन कैंडल्स का साइज देखो, आपको खुद समझ में आएगा किधर बायर्स किधर स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया वॉल्यूम से, उसके बाद जब करेक्शन आ रहा था तो वॉल्यूम ड्राई हो रहा था, ठीक है। फिर से वॉल्यूम आया है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, और कहाँ आया है, रिटेस्ट वाले स्टेज पे। अगर ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक ब्रेकआउट भी दिखेगा विद वॉल्यूम, बट हम लोग सिर्फ रिटेस्ट अगर माने तो एक अच्छे खासे एक्यूमुलेशन के बाद वापस ऊपर चल रहा है, यानी ऊपर चलने की तैयारी है। यहाँ पर आने के बाद गिरना बंद हो गया, लो लगा यहाँ पे, उसके यहाँ लो लगा, उसके उसके ऊपर लो लगा, उसके ब्रेकआउट कर गया, और फिर यहाँ पर ये रिटेस्ट वाले कैंडल बनाते हुए ऊपर चलने की तैयारी दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है इसमें, आइदर आप ब्रेकआउट के ऊपर वाले कैंडल के हाई के ऊर 390 के ऊपर एंट्री करो, या फिर वेट कर लो, थोड़ा पुल बैक अगर दिखाता है 360 370 के आसपास तो बेस्ट रहेगा एंट्री आपको। स्टॉप लॉस आपको 315 से 310 के बीच में, ये कैंडल जो ब्रेकआउट किया था 304, इसके नीचे भी रख सकते हो। और टारगेट कहाँ होगा, पहला हमारा ये जो मैक्सिमम डेप्थ है इसको रखेंगे नेकलाइन पे, और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, यानी 600 के आसपास का टारगेट निकलता है हमारा पहला, ठीक है। बट ऐसे अगर स्विंग हाइट्स देखोगे तो पहला टारगेट हमारा ये निकलेगा 450, देयर आफ्टर दिस 550, एंड देयर आफ्टर 660, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इस पर ध्यान दे सकते हो। सिमिलर सेटअप, इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा, कितना बड़ा कंसोलिडेशन था ये, 2019 जून से लेके 2022 का अक्टूबर, अच्छा खासा आपको 3 साढ़े 3 साल का कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, एक माधुरी स्पेशलिटी, स्पेशलिटी के कुछ शेयर्स और भी अच्छे खासे भाग रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल है दिख रहा है हमें। अगेन सिमिलर सेटअप, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, करीब 2 ढाई साल का, बढ़ गया अच्छे वॉल्यूम से, फिर जब नीचे आया था वॉल्यूम ड्राई था, ध्यान दो, बट वापस से वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। आइडियल एंट्री तो 91 92 के आसपास होती है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ऊपर निकलता है तो छोटी क्वांटिटी में रखना है, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे, सॉरी रिटेस्ट वाले कैंडल के नीचे ही। अगर हमें पुल बैक भी मिलता है इस जोन के आसपास 91 से लेकर 95 के बीच में, तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। अगेन स्टॉप लॉस 90 के नीचे 87 88 के आसपास रख सकते हो। टारगेट पहला हमारा ये रहेगा, देयर आफ्टर जैसे मैंने उसमें रेंज बताया वैसे रेंज बता सकते हैं, या फिर हमारा टारगेट स्विंग हाइज के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसा पिछले चार्ट में दिखाया मैंने, रेंज से टारगेट निकालना वो भी कर सकते हो, या फिर स्विंग हाइज यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टॉक, आप इसको, इसमें चार्ट ज़्यादा नहीं है, बट जिस तरह का स्ट्रेंथ दिख रहा है, हो सकता है एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम, तो इसको शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। सिंपल ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऊपर चला था स्टॉक, देखो किस तरह से काम कर रहा है ये स्टॉक, ऊपर जा रहा है, खुला, ऊपर गया, होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक दिखा रहा है, फिर ऊपर चलेंगे तैयारी है। टारगेट हमारा ये रहेगा, और इसके ऊपर का टारगेट हमारा निकलेगा कैसे, तो अगर मंथली चार्ट जाओगे तो यहाँ एक बुल फ्लैग दिखेगा, बुल फ्लैग का पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकालना बहुत सिंपल है, मैंने बता रखा है। कमेंट सेक्शन में लिखना क्या निकलेगा टारगेट, अगर आप जानते हो तो निकालना, ठीक है। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको जो भी मैंने शेयर किया आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अगेन जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, सब्सक्राइब करना
और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।